महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी अजमेर प्रवास पर रही। अजमेर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेश्वरी टाक के नेतृत्व में आज उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सारिका चौधरी ने कहा कि उन्हें महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी है उसे वह भलीभांति निभाएंगे और उन्होंने हितेश्वरी टाक सहित अन्य का इस स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार को पर्ची सरकार बताते हुए जमकर हल्ला बोला। उनका कहना रहा कि राजस्थान में रोजाना दुष्कर्म और महिला अत्याचार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इन्हें रोकने में पूरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रही है और सरकार कभी घूमने फिरने में व्यस्त है तो कभी आईफा अवार्ड जैसे कार्यक्रम आयोजित करने और करवाने में व्यस्त है। ऐसे में राजस्थान की जनता इस सरकार से बेहद त्रस्त हो चुकी है। सबसे पहले तो अजमेर की इस गंगा जमनी तहजीब वाले धरती को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरी सारी बहनों को, हितेश्वरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में उन्होंने सबसे पहली बार यहाँ मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया। उसके लिए हितेश्वरी जी का और तमाम मेरी जो बहनें, मंजू बलाई जी हमारी जो पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं महिला कांग्रेस में, उनका और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैडम, आप महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं राजस्थान की, अब सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, महिला कांग्रेस की मैं अध्यक्ष हूँ तो अपने आप में ही ये शब्द अपने पूरे लक्ष्य को परिलक्षित करता है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मेरी 2-3 जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हमेशा इस बात को उठाती हैं कि हम 3 बातों पर, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की और फिर उसके बाद में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उस न्याय यात्रा में उन्होंने मुख्यतः महिला नारी न्याय को सम्मिलित किया। तो नारी न्याय की जो बात है उसको हम आगे तक लेकर जाएंगे, जिसमें मुख्यतः 3 जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक आता है राजनीतिक न्याय, दूसरा आता है आर्थिक और तीसरा आता है सामाजिक न्याय। तो सबसे पहले जो हमारी लड़ाई है वो राजनीतिक न्याय को लेकर के है। जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जिस 33% आरक्षण की मांग को उठाती आई है और ये जो अब गठबंधन की सरकार, बैसाखी की सरकार है, वो झूठ बोल करके और भ्रमित करने के लिए सिर्फ इसको एक कमेटी में उन्होंने डाल दिया है कि जब तक जनगणना नहीं होगी हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके हम महिलाओं के साथ वो अन्याय कर रहे हैं। तो मेरा महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते यही सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम पूरे स्टेट में जाकर के हर जिले में, हर तहसील पर ये प्रोटेस्ट करें, इसके विरुद्ध इस सरकार को जगाने की कोशिश करें कि हमें इंतज़ार अब और नहीं करना है। आप हमारी जो हिस्सेदारी, हमारी जो भागीदारी, हमारा जो अधिकार है 33% आरक्षण का, वो बिना विलंब किए हमें दें। सारिका जी, आप महिला सुरक्षा, देखिए, बिल्कुल कांग्रेस कहाँ चुप है, ये बीजेपी की पर्ची सरकार चुप है। आप देखिए, बांसवाड़ा के अंदर कल परसों घर के अंदर जाकर के और उस बच्ची का गला रेत गए। उसके बाद में चूरू में देखिए आप, एक 25 वर्ष की जो बच्ची थी उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और उसका क्योंकि उसको न्याय, दुष्कर्म के बाद भी वो इतनी व्यथित रही कि उसको न्याय नहीं मिला और उसने जहरीला पदार्थ खा करके अपनी जान दे दी। तो ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज़ जब हम सुबह अखबार खोलते हैं तो ऐसी घटनाओं से अखबार भरे हुए होते हैं और हम लोग इसको पढ़ करके एक ऐसा इतना शॉकिंग होता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है पिछले 14 महीने से। और ये सरकार है, कभी आईफा में बिजी है, कभी ये जो राजनीतिक पर्यटन है, कभी विदेश घूमने में बिजी हैं, क्योंकि इनको असल में पता ही नहीं है कि हमें किस तरीके से गुड गवर्नेंस करनी है। और कांग्रेस पार्टी इनको कोऑपरेट कर रही है कि भाई मुख्यमंत्री जो पहली बार बने हैं, गृह मंत्री पहली बार बनी है, तो हम इनको मौका भी दे रहे हैं, इनको कोऑपरेट कर रहे हैं कि ये अपना काम आसानी से कर सकें। लेकिन जो कानून व्यवस्था है, जो प्रदेश की स्थिति है, वो दिन प्रतिदिन और भी बद से बदतर होती जा रही है। और जो योजनाएं कांग्रेस सरकार में थी पिछले 14 महीने में, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उन योजनाओं को बंद करने का, उनमें बजट घटाने का या लोगों को भ्रमित करने का काम ही किया है। तो कांग्रेस पार्टी, हमने अभी जब आप देखिए कि जयपुर में और तमाम सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनमें लगातार इनकी जो
जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है और आगे भी हम बड़े पैमाने पर ये संघर्ष करते रहेंगे। यहाँ पर हमारी राजस्थान की प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका चौधरी जी के अजमेर आगमन पे हमने यहाँ पर उनका महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष मेरी तरफ से आज यहाँ पे स्वागत रखा गया है और उनके अजमेर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। जगह जगह उनका बड़ा स्वागत किया जा रहा है और जिस तरह उन्होंने महिलाओं को जोड़ने का हमें जो बीड़ा दिया है, मैं उससे कंधे से कंधा मिला के महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। और उन्होंने जो 33% जो आरक्षण जो महिलाओं से के लिए मांगा जा रहा है केंद्र सरकार से, उसके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं 10 तारीख में और वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो राजस्थान से लेकर केंद्र तक जो हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, उस आवाज़ को हम दिल्ली तक उठा के आएंगे। आज हमारे यहाँ पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी जी, प्रदेश के सारे पदाधिकारी मौजूद रहे, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन साहब, नसीम अख्तर जी, रलावता जी सब मौजूद रहे।